मेरा छोटू सा चैप्टर है, आपको पता है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका पैराबोला या फिर इलिप्स से आ जाता है। और यहाँ पे बात करूँ तो बेटा यहाँ पर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, जहां से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर में। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कहती हूँ क्यों इतना जोर देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर आपका रिपीट होता है बहुत बार। जब आपसे अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है, मान लो फिर भी नहीं होता है, तो बेटा फर्स्ट काम आपका क्या होगा, आप कहाँ अटक रहे हैं ये देखेंगे, आप जाकर अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे उस क्वेश्चन का, फिर से उस क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी कि आप संडे में चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। सो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे एंड व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। दिस इज प्रिया मावी और मैथ्स एजुकेटर, और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हफ्ता नंबर 7 के टास्क। यानी कि अब तक हम अपने 6 हफ्ते कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली और अब तक हम अपने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा पोर्शन चैप्टर नंबर 7 हम लोग अब तक खत्म कर चुके हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब वो पिछले सारे टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम कंसिस्टेंट होकर अब तक सारे टास्क किए हैं, तो बहुत बहुत वेल डन बेटा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग आराम से अच्छे से अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। स्टार्ट तो हर कोई कर देता है लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। इवन 90% लोग शुरुआत तो बहुत जोरदार करते हैं लेकिन एंड तक आते आते वो सभी ऐसे डाउन फील करते हैं, और भाई बहुत सारे लोग तो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। अभी तक अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीकली टास्क को देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में कॉन्फिडेंस भी अब आप लोगों में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे होंगे। तो मैं बात करती हूँ, अब तक हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हफ्ते मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 दिया था और आज हम हफ्ता नंबर 7 में हैं, यानी कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। और बेटा नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम एंटर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। मेरा छोटू सा चैप्टर है, आपको पता है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका पैराबोला या फिर इलिप्स से आ जाता है। तो ये चैप्टर सिर्फ एक दिन का चैप्टर है और ये एक दिन ही मांगता है। एक दिन भी मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, ये बहुत छोटे से चैप्टर की बात करूं तो कुछ घंटे का ही ये चैप्टर है। तो मैंने फिर भी यहाँ पर इसको मंडे पूरा अलॉट किया है आपको कि आप कंप्लीट मंडे में ये अपना चैप्टर कर सकते हैं। एक ही दिन का चैप्टर है, सो आप इसको कर सकते हैं आराम से। फिर मैम ट्यूसडे में हम एंटर करते हैं नए चैप्टर में, यानी कि अपना चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं बोलूँ तो बहुत आसान चैप्टर भी है। इसकी स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज ऑर्डर एंड डिग्री जहाँ पर आप फाइंड आउट करते हैं वो तो बहुत ही आसान है। सो मैंने ट्यूसडे में एक ही दिन में आपका ऑर्डर एंड डिग्री दोनों को दिया हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री बेटा, और बाकी आप एक्सरसाइज 9.1 एंड 2 विद एग्जांपल एक ही दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब हम ट्यूसडे में एंटर करते हैं तो ट्यूसडे में आप एक्सरसाइज 9.3 करेंगे एंड इसके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं थर्सडे की, तो थर्सडे में एक्सरसाइज 9.4 विद एग्जांपल आप करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है। 9.3 में आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड आ जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। और यहाँ पे बात करूँ तो बेटा यहाँ पर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, जहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो स्टार्टिंग से फ्राइडे में मैंने आपको दिया है PYQ, और मैं हमेशा कहती हूं क्यों इतना जोर देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर आपका रिपीट होता है बहुत बार, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए PYQ को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट ना करें। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बस यही आपका टास्क है बेटा। और सैटरडे में आप लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करिए, यानी कि बुक 1 एंड अपना चैप्टर नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चन आपको मिक्स क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक होगा, जहां भी देखो कोई भी क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 7 तक किसी भी चैप्टर को उठा के लगाने लग जाओ। जब आपसे अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है, मान लो फिर भी नहीं होता है, तो बेटा फर्स्ट काम आपका क्या होगा, आप कहाँ अटक रहे हैं ये देखेंगे, आप जाकर अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे उस क्वेश्चन का, फिर से उस क्वेश्चन को लगाएंगे एंड होपफुली इस बार आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अब आप बहुत पास आ चुके हैं, यानी कि अब मुझे इतना तो यकीन है कि आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से करना सीख गए होंगे और टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी अब आप करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन करें सैटरडे में बैठकर उन सबको टाइमर के साथ भी करें।
कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा भूलता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं तो डिमोटिवेट ना हो, जाकर उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करें। इसीलिए मैं आपको हर टास्क में लास्ट का जो दिन होता है ना, वो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए देती हूँ, ताकि आपके पिछले वाले कॉन्सेप्ट जो आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं वो भी साथ के साथ रिवाइज होते रहे। ऐसा नहीं कि पिछला हम जो भी पढ़ा था वो भूल चुके हैं। ठीक है, संडे बेटा यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म हो चुका होगा। संडे मैंने आपको दिया है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, यानी कि चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है तो हम अपना एक भी दिन खराब नहीं कर सकते, तो चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर देंगे बेटा संडे में ही। और इसका जो आपका इंट्रोडक्शन बोलूँ या फिर बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे आपकी स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज होती है वो हमेशा बेसिक ही होती हैं, तो आप उनको यहाँ पर खत्म कर लेंगे। यानी कि आप संडे में चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ तक सारी चीजें कर लेंगे एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये यहाँ तक आप लोग कर लेना। इसके बाद हम मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता ही है कि रोज शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो मिलती है संडे में, जिसमें हम पूरे हफ्ते के टास्क आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टास्क करते रहिए, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे अगर सोचे कि मैम PYQ कर तो रहे लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के लिए मैं भी लेकर आ चुकी हूँ टॉपिक वाइज PYQ बेटा, जो रोज शाम 5 बजे होते हैं आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल पर। हर रोज शाम 5 बजे मैं आती हूँ आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज PYQ की क्लास लेकर, जिसमें हम अब तक रिलेशन एंड फंक्शन ये 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो टॉपिक वाइज PYQ की क्लास आपकी रोज चलती है शाम 5 बजे यूट्यूब चैनल पर। आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PYQs। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।